हवा में एक अजीब सी ऊर्जा है। शिव तांडव स्तोत्र का लयबद्ध जाप दिव्य उपस्थिति का आह्वान करता है। उन प्राचीन संस्कृत श्लोकों में एक विशेष मंत्र अद्वितीय शक्ति और श्रद्धा के साथ गूंजता है, पशुपतये नमः। यह सरल लेकिन गहरा मंत्र भगवान शिव के पशुपति रूप, सभी प्राणियों के स्वामी का आह्वान है। पशुपतये नमः मंत्र हिंदू धर्म ग्रंथों और दुनिया भर के भक्तों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। यह समर्पण, भक्ति और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति की तीव्र अभिव्यक्ति है। यह निबंध पशुपतये नमः की रहस्यमयी दुनिया में जाता है। इसके अर्थ, उत्पत्ति और मानव आत्मा पर गहरे प्रभाव की खोज करता है। पशुपतये नमः मंत्र दो संस्कृत शब्दों से बना है, पशुपति और नमः। पशुपति का अर्थ है पशुओं का स्वामी, जहां पशु भौतिक अस्तित्व से बंधे सभी जीवित प्राणियों को संदर्भित करता है। नमः का अर्थ है प्रणाम, आराधना या पूर्ण समर्पण। इसलिए पशुपतये नमः की व्याख्या सभी प्राणियों के स्वामी को नमस्कार या मैं शिव को नमन करता हूं, आत्माओं के रक्षक और मुक्तिदाता के रूप में की जा सकती है। यह मंत्र भगवान शिव को परम वास्तविकता के रूप में मान्यता देता है, वह दिव्य शक्ति जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है और सभी प्राणियों को मुक्ति की ओर ले जाती है। यह दिव्य के साथ हमारे अंतर्निहित संबंध को स्वीकार करता है और शिव की असीम कृपा में शरण लेने की हमारी इच्छा व्यक्त करता है। हिंदू पौराणिक कथाएं ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है जो पशुपतये नमः के महत्व और भगवान शिव के आशीर्वाद की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करती है। ये कहानियां शिव की करुणा, बुराई के विनाशक के रूप में उनकी भूमिका और दुखों के चक्र से आत्माओं को मुक्त करने की उनकी परम शक्ति की याद दिलाती है। ऐसी ही एक कहानी त्रिपुरासुर राक्षस की कथा बताती है, जिसने अपनी अद्वितीय शक्ति से तीनों लोकों में तबाही मचाई थी। देवता उसे हराने में असमर्थ, मदद के लिए भगवान शिव की ओर मुड़े। शिव उनकी दुर्दशा से द्रवित होकर पशुपति का रूप धारण किया और राक्षस का नाश किया, जिससे ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बहाल हुई। त्रिपुरासुर भगवान ब्रह्मा से प्राप्त वरदानों से मदहोश होकर अहंकारी और अत्याचारी हो गया। उसने सोने, चांदी और लोहे के 3 दुर्जय शहर बनाए, जिन्हें त्रिपुरा के नाम से जाना जाता है, जो आकाश में उड़ते थे और तीनों लोकों को आतंकित करते थे। देवता अपने अस्तित्व के लिए डरते हुए मदद के लिए भगवान शिव के पास गए। शिव परम रक्षक ने हस्तक्षेप करने के लिए सहमति व्यक्त की। वह अपने दिव्य रथ पर सवार हुए, जिसके पहिए पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा थे, और त्रिपुरासुर का सामना करने के लिए निकल पड़े। ब्रह्मांड की शक्ति से युक्त एक ही बाण से शिव ने तीनों शहरों को नष्ट कर दिया, राक्षस का नाश किया और ब्रह्मांडीय संतुलन बहाल किया। भाग 5 पवित्र निवास, पशुपतिनाथ मंदिर और इसका महत्व। पशुपतये नमः मंत्र काठमांडू, नेपाल में पूजनीय पशुपतिनाथ मंदिर में गहराई से गूंजता है। पशुपतिनाथ के रूप में भगवान शिव को समर्पित यह प्राचीन मंदिर दुनिया भर के हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है और इसकी पवित्रता भगवान शिव के हिरण का रूप धारण करने की कथा के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। कथा है कि शिव एकांत की कामना करते हुए बागमती नदी के पास के जंगलों में भटक गए। देवता उन्हें खोजने के लिए उत्सुक जानवरों के रूप में उनका पीछा करते थे। जब शिव हिरण में बदल गए तो हिरण का वेश धारण किए देवताओं ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। आगामी संघर्ष में शिव का एक सींग 4 टुकड़ों में टूट गया, जो पृथ्वी पर गिर गया और वर्तमान मंदिर के स्थल पर लिंगम, शिव का पवित्र प्रतीक, बना। भाग 6 मंत्र जप, शांति का मार्ग। पशुपतये नमः का जाप आध्यात्मिक अनुशासन का एक शक्तिशाली रूप है, जो गहन आंतरिक परिवर्तन का कारण बन सकता है। जाप में ध्यान और भक्ति के साथ मंत्र का लयबद्ध दोहराव शामिल है, या तो चुपचाप या जोर से।
एक शांत और आरामदायक जगह खोजें जहां आप सीधी रीढ़ के साथ बैठ सकें। अपनी आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें। अपने आप को आराम करने दें और अपना ध्यान केंद्रित करें। पशुपतये नमः मंत्र का धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से जाप करना शुरू करें। शब्दों की ध्वनि और लय पर ध्यान केंद्रित करें। मंत्र के कंपन को अपने अस्तित्व में व्याप्त होने दें, आपको भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा से जोड़ते हुए। भाग 7 जाप के लाभ, आंतरिक शांति और दिव्य आशीर्वाद को खोलना। पशुपतये नमः के नियमित जाप से शरीर, मन और आत्मा के लिए कई लाभ मिलते हैं। मानसिक स्तर पर मंत्र मन को शांत करने, तनाव और चिंता को कम करने और ध्यान और एकाग्रता में सुधार करने में मदद करता है। मंत्र का लयबद्ध दोहराव आंतरिक शांति और शांति की भावना पैदा करता है, जिससे आप चेतना के गहरे स्तर तक पहुंच सकते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर पशुपतये नमः का जाप भगवान शिव के साथ आपके संबंध को गहरा करता है, उनकी दिव्य कृपा और आशीर्वाद का आह्वान करता है। यह हृदय को शुद्ध करने, नकारात्मक कर्मों को दूर करने और आध्यात्मिक जागरूकता को जगाने में मदद करता है। दिव्य इच्छा के प्रति समर्पण करके और शिव के संरक्षण में शरण मांगकर आप उनकी परिवर्तनकारी ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। भाग 8 एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मंत्र के प्रभाव को समझना। जबकि पशुपतये नमः के जाप के आध्यात्मिक लाभों को सदियों से मान्यता दी गई है, आधुनिक विज्ञान अब इन प्रभावों के पीछे के तंत्र को समझने लगा है। अध्ययनों से पता चला है कि मंत्र जाप के दौरान उत्पन्न लयबद्ध कंपन मस्तिष्क तरंग गतिविधि पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे गहरी विश्राम की स्थिति उत्पन्न होती है और कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन कम होते हैं। इसके अलावा मंत्र जाप के दौरान आवश्यक केंद्रित ध्यान मस्तिष्क में तंत्रिका मार्गों को मजबूत करने में मदद करता है, जो ध्यान, एकाग्रता और भावनात्मक विनियमन से जुड़े होते हैं। इससे बेहतर संज्ञानात्मक कार्य, बढ़ी हुई भावनात्मक लचीलापन और समग्र कल्याण की अधिक भावना हो सकती है। भाग 9 निष्कर्ष, पशुपतये नमः के गहन सार को अपनाना। पशुपतये नमः केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक शक्तिशाली आह्वान, एक हार्दिक समर्पण और आध्यात्मिक जागृति का मार्ग है। इस मंत्र का ईमानदारी और भक्ति के साथ जाप करके हम भगवान शिव की असीम कृपा का दोष लेते हैं, अपनी परिवर्तनकारी ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। चाहे कठिनाई के समय में सांत्वना की तलाश हो, आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास कर रहे हो या बस दिव्य के साथ गहरे संबंध की तलाश कर रहे हो, पशुपतये नमः मंत्र शक्ति, मार्गदर्शन और मुक्ति के निरंतर स्रोत के रूप में कार्य करता है। जैसे ही हम इस पवित्र मंत्र का जाप करते हैं, हम अपने आप को उन अनंत संभावनाओं के लिए खोल देते हैं जो तब सामने आती है जब हम दिव्य इच्छा के प्रति समर्पण करते हैं और शिव की कृपा के गहन सार को अपना